बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सरसाइज 2.3 से लिए हैं, नाइन्थ की बुक से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें इंडेक्स और रेडिकेंड बताने हैं। तो देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें रेडिकेंड जो हमारे पास होगा, रेडिकेंड वो बराबर होगा 13/3x के, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती है उनको हम रेडिकेंड कहते हैं। इसके अलावा इंडेक्स जो है, इसमें इंडेक्स ऊपर जो आपको रूट के ऊपर छोटा सा एक नंबर नज़र आ रहा है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इसका हमारे पास रेडिकेंड 13/3x है और इंडेक्स जो है वो 3 है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें रेडिकेंड जो है, रेडिकेंड वो बराबर है AB² के और इंडेक्स जो है इसमें 5 है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, हमें रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू जो है वो कैसे लिखेंगे, a⁻1/2, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आपके पास क्यूब रूट है तो कैसे आप लिखेंगे, a⁻1/3। अगर आपके पास nth रूट है तो इसको आप लिखेंगे a⁻1/n। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और देखें हम यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 5 - 6a² होल क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो आपके पास रेडिकेंड है इसको आपने बेस बना देना है और ऊपर आपने रूट की वैल्यू लगानी है। अब स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, 5 - 6a² होल क्यूब। और आपको पता है पावर के ऊपर जब पावर आता है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2। तो ये आपने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, जिसमें 5 - 6a² ये बेस है और 3/2 जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे, -64 इसको आप बेस बनाएंगे और ऊपर जो आपके पास एक्सपोनेंट आएगा वो 1/3 आएगा, क्योंकि एक क्यूब रूट है। इसके अलावा ये वाला इसको हम कैसे करते हैं, क्यू एक नंबर है, इसको आप बेस बना दें और nth रूट है तो 1/n। ये आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देखें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो क्या है कि अगर बटा की शक्ल में ऊपर आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो आपने न्यूमरेटर को इसी नंबर का आपने उसको पावर रखना है। बाकी जो भी चीज़ आती है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, x पावर, ये जो इसका एक्सपोनेंट है क्या आएगा, -3, यानी बटा के ऊपर जो भी चीज़ है उसको मैंने इसका पावर बना दिया और बाकी जो भी चीज़ रह जाती है 1/2 वो आपको डायरेक्टली फिर एक रेडिकल देता है। देखिए, x पावर -3 और 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट शो करता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x पावर -3 स्क्वायर रूट। अब देखें दूसरा एग्जांपल, देखें इसमें क्या है, -8, इसको आप कैसे लेंगे, -8⁴, उसको आपने पावर बना दिया और ऊपर 1/5 आ जाएगा। इस तरीके से -8⁴ और ये 5th रूट आपके पास आएगा, सॉरी 5th रूट। इसके अलावा ये वाला देखें, इसमें आप कैसे करेंगे, 3x को आपने रेडिकेंड बना दिया और ऊपर क्यूथ रूट है, यहाँ पे छोटा सा आपने क्यू लिख लेना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है रेडिकल के रूल के ज़रिए। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यूब रूट है तो आपने 125 को इस फॉर्म में लिखना है कि ऊपर आपके पास क्यूब हो, ताकि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो। तो 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ और साथ में x है और ऊपर क्या है, क्यूब रूट। और हमने एक रूल पढ़ा जिसको हमने प्रोडक्ट रूल कहा है। उसमें क्या होता है कि अगर दो हिस्से प्रोडक्ट की सूरत में उसके ऊपर रूट है तो आप इनको अलग-अलग रूट दे सकते हैं। इसको मैंने अलग रूट दे दिया और x को मैंने अलग रूट दे दिया। यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल होंगे, इस तरीके से 5 और ये वाला जो है क्यूब रूट इसके ऊपर वैसे का वैसे रहेगा। और ये आपने याद रखना है कि कैसे कैंसिल होते हैं। ये 5 क्यूब है, ऊपर जो रूट है उसकी वैल्यू है 1/3, पावर के ऊपर पावर जो मल्टीप्लाई होते हैं 3/3, ये पावर 5⁻1 है। इस तरीके से ये हमने कैंसिल कर दिया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 18, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 18 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस सूरत में हम इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे। और प्रोडक्ट में दो ऐसे हिस्से आने चाहिए ताकि उसमें एक हिस्सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मिसाल के तौर पर इसको मैं 9 × 2 लिखता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग
स्क्वायर रूट दे सकते हैं प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। तो 6 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा, और इस तरीके से ये 2, और इसको मल्टीप्लाई करें 6 3 18 और स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमें बटा की शक्ल में दिया गया है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर के ऊपर आपने अलग रूट डाल देना है और डिनोमिनेटर के ऊपर आपने अलग रूट डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं आप। ये नीचे 125 इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट डाल दें और एक्स क्यूब के ऊपर अलग स्क्वायर रूट डाल दें और वाई 4 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट डाल दें। नीचे भी इस तरीके से करें, 25 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट डाल दें, एक्स के ऊपर अलग स्क्वायर रूट, और इस तरीके से वाई स्क्वायर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आप डाल दें। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आपने स्क्वायर की शक्ल में लिखना है ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो। 625 आप लिख सकते हैं, यानी 25 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और एक्स क्यूब जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, और वाई 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और नीचे जो है आपके पास 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, और इस तरह एक्स स्क्वायर रूट और ये वाला यानी वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए। इस तरीके से ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, और ये वाला कैंसिल हो गए। इस तरीके से आपके पास जो आया वो है 25। इसके अलावा यहाँ पे इनको हम दोबारा प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेपरेट करते हैं, यानी दोनों को हम अलग-अलग स्क्वायर रूट देते हैं, और यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर आ गया, और नीचे जो है आपके पास 5, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स और वाई का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट थे आपस में कैंसिल हो गए, और वाई आपके पास आया था। इस तरीके से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट के एक्स को आपस में कैंसिल कर दें, 1 5 5 5 5 25, ये अलग आप हल कर लें। तो इस तरीके से ये आपके पास आया 5 एक्स यहाँ से बचा, और यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से आप एक y इसके साथ कैंसिल कर लें तो आपके पास y ही आएगा। यानी आपके पास जो आंसर आया है वो 5xy, ये इसका आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने हल किए, और इसका मकसद ये था कि आप ये समझ आएँ कि रेडिकल्स को हम किस तरीके से हल करते हैं और उनके रूल्स कैसे हम अप्लाई करते हैं।